काफ़ी अभी इम्तहान बाकी है, युद्ध का भी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आशा करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 15 जुलाई दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। तो पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में जो है वो निषाद कुमार ने जो है रजत पदक जीता है। किसने जीता है? तो निषाद कुमार ने जीता है, जो पेरिस फ्रांस में जो है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप है उसमें। ठीक है, तो जो चैंपियनशिप है तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की विश्व पैरा एथलेटिक्स उप समिति द्वारा जो है आयोजित एक चालू पैरालंपिक ट्रैक और फील्ड मीट है। यह आयोजन का जो है 10वां संस्करण हो रहा है। कहाँ पर? तो पेरिस में। और यह जो है 8 से 17 जुलाई 2023 तक जो है पेरिस फ्रांस के चार्लेटी स्टेडियम में आयोजित किया गया है। और इसमें जो है हरियाणा के युवा पैरा खिलाड़ी सुमित अंतिल ने जो है पेरिस की धरती पर गोल्ड मेडल जीता है। तो किस में जीता है? तो जेवलिन थ्रो इवेंट में जीता है, जिसमें जो है इन्होंने 70.83 मीटर का जो है जेवलिन थ्रो किया है। ठीक है, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। और अभी यह खेल चल रहा है, 17 जुलाई को खत्म हो गया यह इवेंट। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में किन 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तो राष्ट्रपति ने जो है सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। वो जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस SV भट्टी हैं। ठीक है, इन दोनों को जो है नियुक्ति दी गई है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है इस न्यायालय के गठन यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित जो है वो कुल 34 न्यायाधीश हैं। किसमें? तो सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, यूयू ललित 49वें नंबर के। ठीक है, यूयू ललित जो है वो 49वें नंबर के न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक, और 50वें नंबर के अभी जो हैं DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर थर्ड नंबर है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित वितरण के लिए आपका मोबाइल हमारा दफ्तर अभियान तथा मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य ने। किसने? जम्मू और कश्मीर ने जो है आपका मोबाइल हमारा दफ्तर और जो है मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो है हर एक सेवाएं जो हैं वो जल्द से जल्द प्रदान हो पाएंगी। इस वजह से जो है जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं मनोज सिन्हा हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत हाल ही में कौन बने हैं। तो लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत हाल ही में देवेश उत्तम बने हैं। कौन बने हैं? देवेश उत्तम को जो है लिथुआनिया का अगला राजदूत बनाया गया है। लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो विल्निस है। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी प्रधानमंत्री हैं लिथुआनिया के वो इंग्रिडा सिमोनिटी हैं। कौन है? इंग्रिडा सिमोनिटी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? लिथुआनिया के। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन में दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में कौन से 2 भारतीय शहर शामिल हुए हैं। तो ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन में दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में जो है वो दूसरे नंबर पर उदयपुर राजस्थान और 10वें नंबर पर जो है वो मुंबई शहर रहा है। ठीक, पहले नंबर पर जो है ओहाका मैक्सिको का रहा है और तीसरे नंबर जो है वो क्योटो जापान का रहा है शहर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के निजी एरोस्पेस कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया के पहले पूरी तरह से मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित होने वाले रॉकेट जुके 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चीन देश ने। किसने? चीन देश ने अपने निजी एरोस्पेस कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया के पहले पूरी तरह से मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित होने वाले रॉकेट जुके 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने? तो चीन ने। इस रॉकेट को गोबी रेगिस्तान स्थित
जू स्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है लॉन्च किया गया है किसको, JUICA-2 को। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय इंटरसर्टूसा द्वारा अपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय इंटरसर्टूसा द्वारा जो है अपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम जो है वो ONGC बना है। कौन बना है, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। और कहाँ पर, तो वसंत कुंज नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, वसंत कुंज में। ठीक, अरुण कुमार सिंह जो है वो चेयरमैन हैं और CEO हैं किसके, तो ONGC के वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह विल्नुस लिथुआनिया में हुआ है। कहाँ पर, विल्नुस लिथुआनिया की कैपिटल विल्नुस है, जिसमें जो है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। ठीक, तो बात करते हैं नाटो की। तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में स्थित है और जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं किसके, नाटो के वर्तमान में। ठीक, और इसमें जो है 30 सदस्य देश हैं किसमें, नाटो में वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि 22 जुलाई को टेम्पल कनेक्ट द्वारा विश्व के सबसे बड़े मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 22 जुलाई को टेम्पल कनेक्ट द्वारा विश्व के सबसे बड़े मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023 का आयोजन जो है वो वाराणसी में किया जाएगा। कहाँ पर, वाराणसी में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर भारत और आसियान सदस्य देशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर भारत और एशियान सदस्य देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और इसमें कुल मेंबर जो हैं सदस्य वो 10 देश हैं वर्तमान में। और इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कहाँ पर, तो बैंकॉक थाईलैंड में स्थापना इसकी हुई थी किसकी, आसियान की। वर्तमान में थाईलैंड के सूरिन पिट्टुस्वान इसके जो है सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, तो आसियान के। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय ने बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो कृषि मंत्रालय ने बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत अभियान की शुरुआत की है। किस अभियान की, तो भारत अभियान की शुरुआत हुई है। भारत यानी कि बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भारत का फुल फॉर्म क्या होता है, बैंक हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री वर्तमान में जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कहाँ के, तो भारत के। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि थाईलैंड में आयोजित 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो थाईलैंड में आयोजित 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो ज्योति याराजी बनी है। कौन बनी है, ज्योति याराजी। ठीक है, और अजय कुमार सरोज ने पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। अब्दुल्ला अबूबकर ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, तो जो थाईलैंड में आयोजित 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 रही है। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है क्यूआर कोड पेश करके CBDC लेन देन को बढ़ाने की योजना कौन बना रहा है। तो क्यूआर कोड पेश करके CBDC लेन देन को बढ़ाने की योजना जो है वो
आरबीआई बना रहा है। कौन बना रहा है? आरबीआई, जिसके गवर्नर वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास हैं। और सीबीडीसी का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट बने हैं भारत के। ठीक है, ट्रिपल जंपर हैं ये। कौन है? ट्रिपल जंपर में जो है इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, और इनको जो है सेल्वा प्रभु तिरुमरन को सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट जो है बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 40 की कैटेगरी में ज्योत्सना सबर ने कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 40 की कैटेगरी में ज्योत्सना सबर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है कि डेल ने भारत में एआई स्किल लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो डेल ने भारत में एआई स्किल लैब लॉन्च करने के लिए जो है इंटेल के साथ जो है हाथ मिलाया है। किसके साथ? इंटेल के साथ। ठीक है, तो इंटेल का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, वो सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं वो पैट्रिक पी गलसिंगर हैं। कौन है? पैट्रिक पी गलसिंगर जो है सीईओ हैं किसके? इंटेल के। और इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। कहाँ पर? तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, और डेल की बात करते हैं तो डेल का जो हेड क्वार्टर है वो राउंड रॉक टेक्सास यूएस में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है हाल ही में जिनेवा में किया गया। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। और बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो यहाँ की जो मुद्रा है स्विस फ्रैंक है। ठीक, और बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की क्या है? राजधानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा कोई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु सिफारिश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो उड़ीसा राज्य की। ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा जो है कोई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु सिफारिश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। ठीक है, तो बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची की। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। तो सबसे पहले जो भाषाएं शामिल थी वो 14 भाषाएं थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और जो है डोगरी, ये जो है 22 भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। ठीक, वर्ष 1967 में जो है सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था सिंधी को। और वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। ठीक, और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो 2004 से जो कि प्रभावी हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, तो वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। वह कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो तमिल जो कि 2004 में घोषित हुई, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु जो है 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया जो है वो 2014 में शास्त्रीय भाषा में इनका स्थान शामिल हुआ। ठीक, तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है? तो थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर जो है वो भगवान हनुमान को चुना गया है। किसको? भगवान हनुमान को। ठीक है, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा भारत देश के एथलेटिक्स महासंघ को एशिया का सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ घोषित किया गया है। और एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना 1973 में हुई थी। कहाँ पर? तो सिंगापुर में हुई थी। ठीक, बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की कैपिटल जो है बैंकॉक है और जो करेंसी है वो थाई बात है। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं थाईलैंड के वो प्रयुत चान ओचा हैं। कौन है? प्रयुत चान ओचा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर,
कि प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस की 2023 की जो थीम है, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। 2023 की यह थीम है विश्व युवा कौशल दिवस की। ठीक, यानी कि स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ठीक, यह जो है विश्व युवा कौशल दिवस की 2023 की थीम है। ठीक, तो यह जो है हमारा सेशन 15 जुलाई का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।